भारत में कैनबिस के कानून किसी भूल भुलैया से कम नहीं हैं। चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। एक ही पौधा, लेकिन भांग पीने पे जश्न और गांजे पर सीधी जेल। आखिर ये अजीब सा भेदभाव क्यों? एक तरफ भांग एकदम लीगल, दूसरी तरफ गांजा और चरस पूरी तरह बैन। यही तो आज का असल मुद्दा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसका जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा है। दशकों तक विदेशी ताकतों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों ने भारत पर इसे पूरी तरह बैन करने का भारी दबाव बनाया। बात 1961 की है, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे हेरोइन जैसे खतरनाक हार्ड ड्रग्स की लिस्ट में डाल दिया। शुरुआत में भारत ने अपनी सदियों पुरानी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का वास्ता देकर इस दबाव का डटकर सामना किया। मगर 1985 आते आते भारी अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हुए आखिरकार भारत को सख्त एनडीपीएस एक्ट पास करना ही पड़ा। अब सवाल उठता है कि सिर्फ विदेशी दबाव था या सरकार की अपनी कोई ठोस स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी थीं। सरकार का साफ तर्क था कि इससे युवाओं में लत बढ़ रही है और देश की उत्पादकता घट रही है। खासकर लंबे समय में मानसिक स्वास्थ्य और याददाश्त पर पड़ने वाले इसके गहरे और खतरनाक असर की चेतावनी दी गई। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इतने सख्त कानून के बावजूद भांग कैसे एकदम लीगल और सुरक्षित बच निकली? यहीं पर साइंस की एंट्री होती है। सारा कानूनी खेल इस पौधे में मौजूद टीएचसी नाम के रसायन का है। कानून ने बड़ी चतुराई से ज्यादा टीएचसी और कम टीएचसी वाले हिस्सों के बीच एक साफ लकीर खींच दी है। गांजा और चरस ज्यादा टीएचसी वाले फूलों और राल से बनते हैं, बस इसीलिए ये पूरी तरह गैरकानूनी है। वहीं भांग पत्तियों और बीजों से बनती है, जिनमें नशे वाले टीएचसी की मात्रा एकदम ना के बराबर होती है। पत्तियों और बीजों को छूट देकर होली और महाशिवरात्रि जैसी सदियों पुरानी परंपराओं को बड़ी चतुराई से बचा लिया गया। इस तरह कड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों और हमारी भारतीय संस्कृति के सम्मान के बीच एक गजब का संतुलन बनाया गया। तो सोचने वाली बात है, विदेशी दबाव और सदियों पुरानी संस्कृति के इस टकराव में आखिरकार असली जीत किसकी हुई?